नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एग्जाम विद फैक्ट पॉइंट। दोस्तों, आज का वीडियो है हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक कारक का। दोस्तों, कारक एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कारक को सिंपल भाषा में समझाया और कारक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी शामिल किया जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हिंदी के सभी टॉपिक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कारक की परिभाषा देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कारक की परिभाषा भी पूछते हैं। कारक की परिभाषा इस प्रकार है: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से या वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध होना या बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। दोस्तों, इसकी अब हम दूसरी परिभाषा देखते हैं, फिर हम कारक को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दूसरी इसकी परिभाषा है: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। दोस्तों, अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है: राम ने पुस्तक पढ़ी। दोस्तों, इस वाक्य में राम पढ़ना क्रिया का कर्ता है और जो पुस्तक है वो उसका कर्म है। अतः हम कह सकते हैं कि राम कर्ता कारक है और पुस्तक कर्म कारक है। दोस्तों, इस वाक्य में जो ने शब्द है वह कारक चिन्ह है, जिसके माध्यम से हमें यह पता चल रहा है कि कार्य किसने किया। दोस्तों, सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कारक का अर्थ होता है करने वाला। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, कारक 8 प्रकार के होते हैं। आप इनको एक कॉपी में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको इसको पढ़ने में आसानी होगी। तो आगे देखते हैं। दोस्तों, कारक 8 प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और अंतिम है संबोधन कारक। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे विभक्ति कारक और उनके कारक चिन्ह। दोस्तों, पहली विभक्ति है प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक और इसका जो चिन्ह है वो ने शब्द। दूसरी है दोस्तों द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इसका जो चिन्ह है वो है को। तीसरी है दोस्तों तृतीय विभक्ति करण कारक, कारक चिन्ह है से या द्वारा। चौथी है दोस्तों चतुर्थी संप्रदान कारक, इसका जो कारक चिन्ह है वो को या के लिए। पांचवी है दोस्तों पंचमी अपादान कारक, इसका जो कारक चिन्ह है वो से। छठवीं विभक्ति है दोस्तों षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, इसके जो कारक चिन्ह है वो का, की, रा, री, रे आदि। सातवीं विभक्ति है दोस्तों सप्तमी विभक्ति कारक अधिकरण, चिन्ह है इसके में पर। आठवीं विभक्ति है दोस्तों अष्टमी विभक्ति कारक संबोधन, चिन्ह ओ अरे ए। अब हम आठों कारकों को उनके चिन्ह, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण के माध्यम से सिंपल सी भाषा में समझेंगे। पहला है दोस्तों कर्ता कारक, इसकी परिभाषा है जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। दोस्तों, सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसके उदाहरण हैं मोहन ने रोटी खाई। दोस्तों, किसने रोटी खाई? तो इसका उत्तर मिलेगा कि मोहन ने रोटी खाई, यानी इस वाक्य में जो कार्य कर रहा है वह मोहन है, इसलिए यह कर्ता कारक हुआ।
दूसरा उदाहरण है मोहन ने पुस्तक पढ़ी। दोस्तों किसने पुस्तक पढ़ी, तो इसका उत्तर मिलेगा कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी। दोस्तों कर्म कारक, इसकी अब हम परिभाषा देखते हैं। क्रिया के करने का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। दोस्तों इसकी जो विभक्ति चिन्ह है वो को शब्द है। दोस्तों सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्य करने का प्रभाव जिस पे पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। दोस्तों अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण है राम श्याम को पीटता है। दोस्तों इसमें जो पीटने का प्रभाव है वो श्याम पर पड़ रहा है, तो श्याम कर्म कारक है। दूसरा है दोस्तों राम ने रावण को मारा। दोस्तों इसमें जो मारने का प्रभाव पड़ रहा है वो रावण पर पड़ रहा है, तो यह वाक्य कर्म कारक हुआ। दोस्तों तीसरा है शिकारी ने शेर को मारा। दोस्तों इसमें मारने का जो प्रभाव है वो शेर पर पड़ रहा है, तो यह पूरा वाक्य कर्म कारक हुआ। तीसरा है दोस्तों करण कारक। इसकी परिभाषा है संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसकी सहायता से किसी कार्य को किया जाए वह करण कारक कहलाता है। दोस्तों करण कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो से और के द्वारा है। दोस्तों अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। दोस्तों इसमें जो बाण है वो एक साधन है जिसके माध्यम से कार्य किया जा रहा है, तो यह करण कारक है। दूसरा है बालक गेंद से खेल रहे हैं। दोस्तों इसमें जो खेलने का कार्य किया जा रहा है वो गेंद के माध्यम से किया जा रहा है। तीसरा है मैं बस द्वारा ग्वालियर गया। दोस्तों इसमें बस एक साधन है जिसके माध्यम से ग्वालियर जाया जा रहा है, तो यह एक करण कारक हुआ। क्या है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। दोस्तों कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। दोस्तों इसकी जो विभक्ति चिन्ह है वो के लिए और को। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है गरीबों के लिए कंबल दान दो। दोस्तों इसमें गरीबों के लिए कंबल दान दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक हुआ। दूसरा उदाहरण है दोस्तों सीता मीना के लिए साड़ी लाई। दोस्तों इसमें जो सीता है वो मीना को साड़ी दे रही है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक हुआ। दोस्तों तीसरा है राम ने श्याम को पुस्तक दी। दोस्तों अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ने आ गया तो कर्ता कारक है कि संप्रदान कारक है। दोस्तों अभी हमने बताया था कि किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, इसलिए यह वाला वाक्य संप्रदान कारक है, ना कि कर्ता कारक। दोस्तों 5वें नंबर का है अपादान कारक। दोस्तों अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वहाँ अपादान कारक कहलाता है। दोस्तों इसकी जो विभक्ति चिन्ह है वो से है। दोस्तों अब हम करण कारक और अपादान कारक में अंतर समझते हैं। दोस्तों करण कारक में से चिन्ह का मतलब था साधन से, और दोस्तों अपादान कारक में से चिन्ह का मतलब है एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना या निकलना या उनके बीच तुलना करना। जैसे दोस्तों पहला उदाहरण है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दोस्तों जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वो पेड़ से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अलग होना अपादान कारक को दर्शाता है। दूसरा उदाहरण है दोस्तों गंगा हिमालय से निकलती है। दोस्तों जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से निकलना पाया जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तीसरा है दोस्तों सीता गीता से सुंदर है। दोस्तों यहाँ पर तुलना की जा रही है कि सीता गीता से सुंदर है। दोस्तों जब एक वस्तु या एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाए तो वहाँ अपादान कारक होगा। छठवा है दोस्तों संबंध कारक। इसकी अब हम परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। दोस्तों संबंध कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो का, के, की, रा, रे
आदि शब्द। दोस्तों अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। दोस्तों अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, यह राधे श्याम का बेटा है। दोस्तों इसमें पिता और पुत्र का संबंध बताया जा रहा है, तो यह वाला वाक्य संबंध कारक हुआ। दूसरा उदाहरण है, यह कमला की गाय है। दोस्तों इसमें यह बताया जा रहा है कि जो गाय है वो कमला की है, तो यह वाला भी वाक्य संबंध कारक हुआ। तीसरा उदाहरण है, राम श्याम का भाई है। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि राम और श्याम दो भाई हैं, तो दोस्तों यह वाला वाक्य भी संबंध कारक है। चौथा वाला उदाहरण, वह मेरी बहन है। भाई और बहन का संबंध है, तो यह वाला वाक्य भी संबंध कारक हुआ। दोस्तों ये चारों वाक्यों के बीच एक दूसरे से संबंध है, तो ये चारों वाक्य संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं। सातवां है दोस्तों, अधिकरण कारक। दोस्तों इसकी अब हम डेफिनेशन देखते हैं। इसकी परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दोस्तों अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है मैं और पर शब्द। दोस्तों अब हम अधिकरण कारक को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। दोस्तों इसमें जो क्रिया की जा रही है वो फूलों पर की जा रही है, तो यह अधिकरण कारक हुआ। दोस्तों अधिकरण कारक को पहचानने का दूसरा तरीका यह है कि इसकी जो विभक्ति चिन्ह है वो पर और में शब्द होते हैं। दूसरा उदाहरण है, कमरे में टीवी रखा है। दोस्तों इसमें जो क्रिया हो रही है वो कमरे में हो रही है, और इसको पहचानने का दूसरा तरीका है कि इसकी जो विभक्ति चिन्ह है वो में शब्द आया हुआ, तो यह वाला वाक्य अधिकरण कारक हुआ। दोस्तों तीसरा है, मछली जल में है। दोस्तों इसमें जो मछली है वो जल में है, इसमें जो क्रिया की जा रही है वो जल में की जा रही है, तो यह वाला वाक्य अधिकरण कारक हुआ। चौथा है दोस्तों, बालक छत पर खेल रहा है। दोस्तों इसमें जो क्रिया की जा रही है वो छत पर की जा रही है, तो यह वाला वाक्य अधिकरण कारक हुआ। और इसको पहचानने का दूसरा तरीका यह है कि जो पर शब्द है ये विभक्ति चिन्ह है अधिकरण कारक का। दोस्तों आठवां है, संबोधन कारक। दोस्तों इसको अब हम परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। दोस्तों और इसको पहचानने का एक तरीका है, इसमें संबोधन चिन्ह लगा होता है। दोस्तों अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों पहला उदाहरण है, अरे भैया। दोस्तों इसमें अब ये वाला जो चिन्ह है वो संबोधन चिन्ह है, तो इसको हम पहचान सकते हैं कि ये वाला वाक्य है वो संबोधन कारक का है। दूसरा उदाहरण है दोस्तों, हे गोपाल। फिर संबोधन चिन्ह आ गया, तो इसको भी हम पहचान सकते हैं कि ये वाला जो वाक्य है वो संबोधन कारक का है। दोस्तों अब हम कारक से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। दोस्तों तो मैंने आपको अभी बताया था कि हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। हमने रोटी खाई में कौन सा कारक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, कर्ता कारक। दोस्तों यहाँ पर राम ने रोटी खाई। दोस्तों यहाँ पर जो राम है वो कर्ता है, और रोटी खाने का कार्य है वो राम के द्वारा किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कर्ता कारक। तीसरा उदाहरण है दोस्तों, लोगों ने चोर को मारा। दोस्तों इसमें जो मारने का प्रभाव है वो चोर पर पड़ रहा है, तो चोर कर्म कारक हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, रा। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि संबंध कारक में का, के, की, रा, रे आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। दोस्तों इसमें काटता कर लेना, में कौन सा कारक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, करण कारक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फोर्थ, संबंध कारक। सातवां है दोस्तों, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक है, तो दोस्तों इसमें डाउट रहता है कि अपादान कारक है या करण कारक है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जब से का प्रयोग किसी साधन के रूप में किया जाए तो वहाँ करण कारक होता है, और से का प्रयोग जब किसी
वस्तु से दूसरी वस्तु से तुलना करना, या एक वस्तु का दूसरी वस्तु से निकलना, या एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, को शब्द। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरि ने बैल को मारा, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें जो मारने का प्रभाव है वो बैल पर पड़ रहा है, तो यह कर्म कारक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपना कार्य स्वयं करें, इसमें कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, संबंध कारक। दोस्तों अपना शब्द के द्वारा संबंध का पता चल रहा है तो इसमें संबंध कारक हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना पाया जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलोक माँ के लिए दवाई लाया, इसमें प्रयुक्त कारक कौन सा है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जब किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाक्यांश में संबंध कारक है? ऑप्शन फर्स्ट, पुस्तकालय में। ऑप्शन सेकंड, राम की एक पुस्तक। ऑप्शन थर्ड, बहुत समय से। ऑप्शन फोर्थ, सुरक्षित रखी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, राम की एक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, संप्रदान कारक। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जब किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड। दोस्तों नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया था, कारक का अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, करने वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, क्रिया करने वाले को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्ता कारक का चिन्ह होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, ने शब्द। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राधा ने नृत्य किया में कारक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फोर्थ, कर्ता कारक। दोस्तों राधा ने नृत्य किया, इसमें जो नृत्य किया जा रहा है वो राधा के द्वारा किया जा रहा है, राधा करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 दोस्तों, करण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, साधन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22, अपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, अलग होना, तुलना का भाव होना। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, जब किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से निकलना पाया जाता है तो उसमें अपादान कारक होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।